हाय फ्रेंड्स, मास्टर स्टडी क्लास पे आप लोगों का स्वागत है। आपको जो आज पॉलिटिकल के प्रश्न दिए जा रहे हैं वो आपको पूरे तो पढ़ने ही हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कमेंट बॉक्स में ही आपको जो इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आपको कोई प्रॉब्लम्स हुई है वीडियो देखते हुए या समझते हुए, तो हाँ, आप हमें बता सकते हो। आपको अगली वीडियो में या कमेंट बॉक्स के द्वारा आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा और उस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मास्टर स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को प्रमोट करें। ये आपका अपना चैनल आपके प्यार और प्रेम के कारण और आपकी लगातार व्यूज़ के कारण एक कारवा बन गया है और इसमें आप जैसे बहुत से योग्य कैंडिडेट और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं वो जुड़ चुके हैं। निकट भविष्य में आपको लाइव क्लासें भी प्रस्तुत की जाएंगी। हम आपके मंगल भविष्य की लगातार कामना करते रहेंगे। तैयारी कीजिए, पूरा वीडियो देखें और लास्ट में जो प्रश्न बताया जा रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आज का जो टॉपिक है पॉलिटिकल क्वेश्चंस का अगला पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार सम्मिलित किया गया है। संपत्ति का अधिकार आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार और नैतिक अधिकार। तो ये संपत्ति का जो अधिकार है ये किस में आता था और वर्तमान में किस में आता है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में आता था। किस में आता था? मौलिक अधिकार में आता था और अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन मिलता था। किस में इसका वर्णन मिलता था? अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन मिलता था। लेकिन संविधान में इनमें संशोधन करके वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 क में सम्मिलित कर दिया गया है। कौन से में सम्मिलित कर दिया गया है? अनुच्छेद 300 क। तो किस में सम्मिलित कर दिया गया है? अनुच्छेद 300 क में सम्मिलित कर दिया गया है। और ये संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो प्रश्न हम फिर से टैली कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो ए ऑप्शन है आपका मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है प्राकृतिक अधिकार, सी ऑप्शन है विधिक अधिकार और डी ऑप्शन है नैतिक अधिकार। डी ऑप्शन क्या है? नैतिक अधिकार। तो इसमें विधिक अधिकार आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? विधिक अधिकार आपका आंसर होगा, जिसे हम कानूनी अधिकार भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, अर्थात जिन अधिकारों को वह बनाए रखता है अपनी कानूनी प्रक्रिया के दौरान, व्यवस्था के दौरान उन अधिकारों का पालन करवाता है, उनको बनाए रखता है। यह कथन किसका है? अर्थात किस दार्शनिक ने, किस विद्वान ने यह कथन कहा? कथन में एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आप ध्यान देंगे। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो देखिए ऑप्शन में ए ऑप्शन है मेकियावली, लास्की, मेकाइवर, जे एस मिल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लास्की। इसका आंसर क्या है? लास्की। ये कथन किसने कहा है? लास्की महोदय ने कहा है। किसने कहा है? लास्की महोदय ने कहा है, ठीक है। इसके अगला जो प्रश्न है अपना मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार भारत के संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? मूल अधिकार भारत के संविधान के कौन से भाग में वर्णित हैं? तो मूल अधिकार देखो वही बात है, मैंने संपत्ति का अधिकार आपको बता के चला था, मौलिक अधिकारों से संबंधित है ना। वर्तमान में इसे किस में सम्मिलित किया गया है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा प्रश्न है कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में, काफी बार प्रश्न आया हुआ है। तो ऑप्शन दे रखे हैं भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 5, भाग 3, ठीक है। तो ये जो मूल अधिकार है, देखो मैं लिख देता हूं, मूल अधिकार संविधान के भाग 3, भाग 3 में वर्णित हैं और इनका वर्णन
भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है और इनका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। कहां से कहां तक मिलता है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मिलता है, 12 से 35 तक इनका वर्णन मिलता है। तो देखो अपन को ये भी याद रखना है कि ये इन मौलिक अधिकार जो हैं संविधान में कहां से कहां तक विस्तृत हैं, कहां कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक ये फैले हुए हैं, इनका विस्तार है और इस संविधान के कौन से भाग में है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो जरा, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो भारत के संविधान में अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसको मान्यता किस आधार पर दी गई? उसको जो भाग में भारत का जो संविधान है उसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अलग से मान्यता, अर्थात ये अल्पसंख्यक है उनको अलग से सुविधाएं किस आधार पर दी जाती हैं अल्पसंख्यक वर्ग को, ठीक है। तो ऑप्शन में है धर्म, जाति, रंग या जनसंख्या। जनसंख्या अर्थात कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? किस आधार पर दी गई है? तो धर्म और भाषा के आधार पर। किस आधार पर? धर्म और भाषा। यहां पर एक वर्ड और उपयोग में हो जाएगा, धर्म और भाषा के आधार पर, धर्म और भाषा, भाषाई आधार पर, ठीक है, अल्पसंख्यकों को मान्यता दी जाती है, अल्पसंख्यकों को मान्यता दी जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे या समाहित किए गए थे? कब सम्मिलित किए गए थे या समाहित किए गए थे? सम्मिलित करना, समाहित करना। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन किस प्रकार से हैं? 1978 ए ऑप्शन में है, 1976 बी ऑप्शन में है, 1982 सी ऑप्शन में है और 1951 डी ऑप्शन में है। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से संशोधन के द्वारा। तो देखो 1976 में, इसका तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1976। देखो इसकी डिटेल अपन समझ लेते हैं। 1976 में भारत के संविधान में किनको सम्मिलित किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अर्थात मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य अर्थात मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां। कौन से संविधान संशोधन के तहत? अर्थात 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पे, ये आपको सरदार स्वर्ण सिंह जी का नाम याद रखना है। कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पे मूल कर्तव्य हैं जो भारत के संविधान में जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पे जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। और ये वर्तमान में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से अनुच्छेद में वर्णित हैं? 51 क में वर्णित हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, अर्थात मौलिक अधिकार निलंबित किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, इस पे अपन फोकस डालेंगे। तो मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, इस पे अपन ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देना, इसको डिटेल से समझेंगे। ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जाते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री
और डी राज्यपाल। तो मौलिक अधिकार जो हैं किसके द्वारा प्रदर्शित किए या किसके द्वारा निलंबित किए जाते हैं, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति इन्हें निलंबित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि देखो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का मूल कर्तव्यों का मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। किसका निलंबन होता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। किसके द्वारा? अब संसद ये फैसला करेगी भाई मौलिक अधिकारों का निलंबन होना है, तो इनका हटाने का काम, निलंबित करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो प्रश्न में इसका आंसर तो राष्ट्रपति हो जाएगा, लेकिन कंडीशन एक अलग आएगी। अगला प्रश्न मैंने इसी कंडीशन का डाला है कि मौलिक अधिकार का निलंबन मौलिक अधिकार का निलंबन किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और किस स्थिति में किए जाएंगे उसका आंसर, उसका क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं, अर्थात उस समय स्थिति क्या होगी, किस कंडीशन में, किस अवस्था में मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा, मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा। तो देखिए ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 352 352, वित्त आपातकाल के दौरान आर्टिकल 360 360, या कभी नहीं होता है, या कभी भी हो सकता है, या कभी नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें जो आपको आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय आपातकाल, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल जब आर्टिकल 352 352 का प्रयोग होता है तो उस समय मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं या हो जाते हैं। अगला प्रश्न है नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं? तो नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त अधिकार कौन सा है? तो ऑप्शन में दे रखे हैं, देखो राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, विधिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। जो विधिक अधिकार है वो कानूनी अधिकार बोल सकते हैं, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, बड़े आराम से आपको ये पूरी वीडियो देखनी है, टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला है मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? जो मत डालने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, वो कौन सी कोटि से संबंधित है, कौन से वर्ग में आता है, कौन से वर्ग से संबंधित है, कौन से वर्ग से रिलेटेड है? ठीक है, तो मत देने का जो अधिकार है वो देखिए ऑप्शन है मानवाधिकार, मानव का अधिकार है, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर है राजनीतिक अधिकार। क्या है? राजनीतिक अधिकार। मत देने का अधिकार किससे संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। और इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको करके बताना है। ठीक है, वो प्रश्न है, देखो मैं आपको प्रश्न में टैली करके बता देता हूं, पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक तत्व अपनाए गए हैं? राज्य नीति विषयक तत्व अपनाए गए हैं। ऑप्शन में है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है सोवियत संघ, ऑप्शन सी है आयरिश, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।